हेलो एवरीवन। आज संधि पढ़ाएंगे। ठीक है। वर्णानाम मेलनम संधि अर्थात वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों को जोड़ने से जो भी विकार निकलता है उसे संधि कहा जाता है। ठीक है। इसको शॉर्टकट में कहते हैं वर्णानाम मेलनम संधि। ठीक है। अगर इसको याद कर लेते हैं संस्कृत में तो आपको ये पूरी परिभाषा याद हो जाती है। ठीक है। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। सबसे पहले नंबर पे दीर्घ संधि। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। दूसरा है गुण संधि। इसका सूत्र है आद गुणः। तीसरा है वृद्धि संधि। इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। चौथा है यण संधि। इसका सूत्र है इको यणचि। पांचवा है अयादि संधि। इसका सूत्र है एचो अवयाव। इस तरह से संस्कृत में सूत्र के माध्यम से संधि को बताया जाता है, समझाया जाता है। इस सूत्र को भी याद रखना जरूरी होता है। ठीक है। अब आपको सबसे पहले स्वर संधि के दीर्घ संधि जो भेद हैं उस दीर्घ संधि को हम बताते हैं। ठीक है। दीर्घ संधि दो समान सवर्ण स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहा जाता है। ठीक है। दो समान सवर्ण यानी दो समान स्वर वर्ण के मिलने से जो भी विकार उत्पन्न होगा उसे दीर्घ संधि कहा जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पे। एग्जाम्पल में सबसे पहले देखिए यहाँ पे समान स्वर वर्ण कौन कौन से हैं। समान स्वर वर्ण अ प्लस अ बराबर आ। यहाँ पे अ में आ को भी जोड़ेंगे तब भी आ ही होगा। आ में अ को जोड़ेंगे तब भी आ ही होगा और आ में आ को जोड़ेंगे तब भी आ ही होगा। दीर्घ संधि मतलब दीर्घ हो जाना। ठीक है। दो समान स्वर वर्ण मिलकर के दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पे इन सभी को मिलाने से दीर्घ का निर्माण हो रहा है जो कि आ के रूप में हो रहा है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है राम जोड़ ऐनम। यहाँ पे अ प्लस अ है तो यहाँ भी राम में म में क्या है, अवर्ण है। यहाँ इस तरफ में सभी स्वर वर्ण दिख रहे हैं, सभी स्वर वर्ण दिखाई दे रहे हैं, मगर इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें भी हैं। किसी भी व्यंजन वर्ण का निर्माण बिना स्वर वर्ण से नहीं होता है। तो इसमें अ है और यहाँ अ लिखा हुआ है, यानी अ प्लस अ जोड़ने से आ की मात्रा यहाँ माँ में लग गई है। तो राम जोड़ ऐनम बराबर रामायणम हो जाएगा। म में आ की मात्रा लग जाएगा। दूसरा में देव जोड़ आत्मा। यहाँ देखिए अ प्लस आ बराबर आ हो रहा है तो यहाँ भी अ है। देव में व में क्या है, अ है। तो देव जोड़ आत्मा बराबर देवात्मा हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ है, शिक्षा में आ की मात्रा है, आ स्वर वर्ण है और यहाँ पे अ स्वर वर्ण है। तो आ और अ स्वर वर्ण को जोड़ने से आ निर्माण हुआ है, इसीलिए यहाँ पे शिक्षा जोड़ अर्थी बराबर शिक्षार्थी हो जाएगा। ठीक है। इधर वाले वर्ण को और इधर वाले वर्ण को कुछ नहीं करना है। इधर जो है पूर्व स्वर वर्ण हुआ, ये पर स्वर वर्ण हुआ। इधर सब पहले जो स्वर वर्ण आएगा उसे पूर्व स्वर वर्ण कहेंगे और जो बाद में प्लस के बाद आएगा उसे पर स्वर वर्ण कहेंगे। और पूर्व और पर को जोड़ने से जो विकार उत्पन्न होगा वो जुड़ जाएगा और यहाँ पे संधि हो जाएगा। ठीक है। चौथे नंबर पे विद्या प्लस आलय। यहाँ आ प्लस आ है। यहाँ देखिए आ प्लस आ को जोड़ने से भी आ निकलता है, बनता है। तो यहाँ पे विद्या प्लस आलय को जोड़ने से विद्यालय हो गया। ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखिए बड़ी ई हो जाता है। बड़ी ई किस तरह से हो रहा है, किसको किसको जोड़ने से, कौन कौन से समान स्वर वर्ण को जोड़ा गया है। तो छोटी ई
छोटी ई बड़ी ई, बड़ी ई छोटी ई, बड़ी ई बड़ी ई, सभी को जोड़ने से ई ही प्राप्त होता है, यानी दीर्घ ई प्राप्त होता है। ठीक है, संधि होकर क्या हो जाता है, दीर्घ ई। यहाँ पे देखिए कवि जोड़ इच्छा दिया हुआ है, तो कवि में छोटी ई है, इच्छा में भी पहले छोटी ई है। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो व्यंजन वर्ण है इसमें जो स्वर वर्ण लगा हुआ है वो कौन सा है, छोटी ई है या बड़ी ई है। तो यहाँ पे व में छोटी ई लगा हुआ है और यहाँ पे तो दिखाई दे ही रहा है छोटी ई, तो दोनों छोटी ई को जोड़ने से यहाँ बड़ी ई हो गया जो कि व में लग गया। ठीक है, तो कवि जोड़ इच्छा बराबर कविच्छा। ठीक है, ऐसे ही मुनि है, मुनि में छोटी ई लगा हुआ है, यहाँ पे बड़ी ई है, तो मुनि जोड़ ईसह बराबर मुनीशह। यहाँ पे देखिए महती, महती में त में बड़ी ई की मात्रा है, यानी स्वरवर्ण कौन सा है, बड़ी ई, और यहाँ पे छोटी ई है, तो बड़ी ई और छोटी ई को जोड़ने से क्या हो गया, यहाँ पे बड़ी ई हो गया, दीर्घ हो गया। दीर्घ संधि में दीर्घ ही होता है, तो महती जोड़ इच्छा बराबर महतिच्छा। वैसे ही यहाँ पे चौथे नंबर में है नदी जोड़ ईस। अब यहाँ पे नदी में ये जो ई है बड़ी है और यहाँ पे बड़ी ई है, तो दोनों को जोड़ने से नदी जोड़ ईसह जोड़ने से नदीसह हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है जो संधि हुआ यहाँ है, द में लगा हुआ है बड़ी ई। अब ऐसे ही बड़ा ऊ, बड़ा ऊ कैसे हो जाता है, यहाँ भी वही है, जिस तरह से ई का दिया हुआ था अ का था, वैसे ही ऊ का भी है। छोटी ऊ छोटी ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ बड़ा ऊ, इन सभी को इस तरह से अगर रहेगा सबको जोड़ने से बड़ा ऊ ही होगा, यानी यहाँ पे भी दीर्घ हो जाएगा। अब यहाँ उदाहरण देखिए, पहले नंबर पे है भानु जोड़ उदय, यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है किसमें, न में, तो ये स्वरवर्ण कौन सा है, छोटी ऊ है, तो यहाँ छोटी ऊ और यहाँ पे छोटा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ को जोड़ने से क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया, भानुदय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे सिंधु जोड़ उर्मी, सिंधु में कौन सा ऊ लगा हुआ है, छोटा ऊ है, छोटा ऊ, और यहाँ पे उर्मी में कौन सा है, बड़ा ऊ, यानी स्वर वर्ण इसमें छोटा है, छोटा ऊ है, और यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ को जोड़ने से भी बड़ा ऊ होगा जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। ये ऊ की मात्रा क्या हो गया, बड़ा हो गया, सिंधुर्मी, सिंधु जोड़ उर्मी बराबर सिंधुर्मी। ऐसे ही फिर तीसरे नंबर पे है वधु जोड़ उत्सव, वधु में बड़ा ऊ है और यहाँ पे छोटा ऊ है, तो इस तरह से बड़ा ऊ वाला कोई भी पद रहेगा तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ को जोड़ने से क्या बनेगा, वधुत्सव। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, व्यंजन वर्ण यहाँ पे जो ध है यहाँ पे कोई और भी हो सकता है, लेकिन उसमें स्वर वर्ण कौन सा लगा हुआ है ये देखना है। तो यहाँ पे बड़ा ऊ लगा हुआ है और यहाँ पे भी छोटा ऊ है, यानी बड़ा ऊ छोटा ऊ को जोड़ने से क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया, तो वधुत्सव, वधु जोड़ उत्सव वधुत्सव। ऐसे ही फिर आगे है भू जोड़ ऊर्ध्वम। अब इसमें तो दोनों में ही बड़ा है, इधर भी बड़ा है और इधर भी बड़ा है, दोनों में बड़ा है, फिर भी यहाँ पे बड़ा हुआ क्योंकि दीर्घ ही होगा। अगर दीर्घ को दीर्घ से जोड़ेंगे तब भी दीर्घ होगा, ह्रस्व से दीर्घ को जोड़ेंगे तब भी दीर्घ होगा, दीर्घ से ह्रस्व को जोड़ेंगे तब भी दीर्घ होगा, ह्रस्व से ह्रस्व को जोड़ेंगे तब भी दीर्घ होगा। ठीक है, आगे री है, री में भी ये दीर्घ री है। ठीक है, इसमें जो एक लगा रहता है तो ह्रस्व होता है, दो लगा रहता है तो यहाँ पे दीर्घ री होता है, तो यहाँ पे भी दीर्घ हो जाएगा क्योंकि दीर्घ संधि में दीर्घ ही होगा। यहाँ पे समान स्वर वर्ण क्या क्या है, री री, यानी ह्रस्वरी ह्रस्वरी, दीर्घ री ह्रस्वरी, इस तरह से दीर्घ री ह्रस्वरी, दीर्घ री दीर्घ री, सभी को इन सभी को जोड़ने से क्या होगा, दीर्घ री ही होगा। यानी होत्री, यहाँ देखिए एग्जाम्पल में होत्री प्लस रीकार, यानी होत्रिकार, यहाँ पे देखिए दीर्घ री है। मातृ प्लस ऋणम, मातृणम, यहाँ भी दीर्घ री है। पितृ प्लस ऋणम, पितृणम, यहाँ भी दीर्घ री है। पितृ प्लस रिद्धि, यहाँ भी दीर्घ री है। तो इस तरह से जोड़ने से
दीर्घ ही प्राप्त होता है दीर्घ संधि में, इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। वैसे री वाला और ली का उदाहरण कम ही मिलता है और इसका क्वेश्चन भी कम ही रहता है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और लिखिएगा भी। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ताकि आप उसको भी सीख पाएंगे। थैंक यू।